देखिए, पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के इंट्रोडक्शन जिसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है के तहत डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़े, समझे और सीखे। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से उसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, ये पढ़ना है। तो इसमें कई विधियां हैं, मेथड्स हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेबल। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है। तो एक एग्जांपल से ही हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए, जैसे मान लिया जाए कि आपसे क्वेश्चन हो कि सॉल्व डी डी एक्स वाई e to the power ax into e to the power bx, ऐसा। या ऐसे इसको क्वेश्चन को पूछा जा सकता है डी डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी एक्स। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि log dy dx टू दी बेस ई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। अब देखिए, ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशन है और सब जो है एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। हमने कंसेप्ट के लिए ऐसा अलग अलग लिखा है। जैसे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये होता ही है e का पावर ax और b का पावर ax। ये पावर जो है ऐड हो जाता है, आप जानते हैं। अब रही बात इसकी, तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक आप जानते हैं कि एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो ये लॉगरिथमिक है, इससे हम एक्सपोनेंशियल कैसे प्राप्त करते हैं? तो दिस इंप्लाइज दैट डी डी एक्स को ऐसे ही रखते हैं, आई ई टू दी पावर यहाँ ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाता है। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है और डिग्री भी 1 है। तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हाउ टू सॉल्व। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें dy है और dx है। कुछ टर्म x से रिलेटेड है तो कुछ टर्म y से रिलेटेड हो सकते हैं, हालांकि इसमें नहीं है। हमारा काम ये होता है कि dx के साथ x वाला टर्म और dy के साथ y वाला टर्म्स को लिख देना और डिफरेंशिएट कर देना। तो जैसे देखिए, यहाँ dy लिख दीजिए और यहाँ e का पावर ax bx और यहाँ dx लिख दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों, चूंकि इसमें y का कोई टर्म नहीं है तो dy अकेले रह गया और x के जितने भी टर्म्स हैं आपको dx के साथ कर दिए। और बस अब एक ही काम करना है, इसी को कहा जाता है वेरिएबल सेपरेबल। जैसे अगर इसमें y का भी टर्म्स होता तो y के टर्म्स को dy के साथ हम भेज देते, तो इसको कहा जाता है वेरिएबल, एक्स वाई वेरिएबल है, सेपरेबल, अलग अलग करना। अब जब ये काम कर लिए हैं तो नाउ इंटीग्रेटिंग, है ना, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो देखिए क्या होगा, dy इज इक्वल टू ई का पावर ए एक्स बी एक्स, है ना, और ये हो जाएगा dx। ये तो y होता है और आप इसको e का पावर x और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ हो जाएगा dx।
अब आप जानते हैं कि e का पावर x का तो वही होता है, तो x a प्लस बी ही हुआ, और चूंकि इंटीग्रेशन है इसलिए कांस्टेंट a प्लस बी से भाग कर देंगे, आप प्लस सी कह देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसी सवाल में थोड़ा सा हम बदलाव कर दें, और क्या बदलाव करें आइए देखते हैं। कि जैसे हम लोगों ने केवल x का टर्म लिया, दूसरा सवाल ले लीजिए, यदि e का पावर ax प्लस by, अब यहाँ y हम ले लेते हैं, तो देखिए क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट dy dx इज इक्वल टू e का पावर ax इंटू e का पावर by, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये dy है, y का टर्म्स ये है तो इसको इधर ला दीजिए, e का पावर by कह दीजिए, और x का टर्म है तो यहाँ dx कह दीजिए। अब आप देखेंगे कि e का पावर माइनस by हो जाएगा dy, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, और e का पावर ax और dx हो जाएगा। दिस इंप्लाई, अब देखिए क्या है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद केवल इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर माइनस by बाई माइनस b से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू e का पावर ax बाई x का कोफिशिएंट a है तो a से डिवाइड कर देंगे, किसी एक तरफ कांस्टेंट लगा देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये c कह देंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो बेसिक इसका प्रिंसिपल यही है कि वेरिएबल सेपरेबल अलग अलग करना है। अब क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेगा और अलग अलग आप बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, इसे सॉल्व करना है या फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए डी वाई डी एक्स है तो dy के साथ y वाला टर्म्स, तो इसमें तो y का टर्म है नहीं, कोई बात नहीं है, dy अकेले हो जाएगा, और जितने भी x का टर्म्स है वो सभी कहाँ चले जाएंगे, तो dx के साथ। तो हम ऐसा करें कि पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स कह दें, और यहाँ पर 2 tan इनवर्स एक्स आइए प्लस एक्स ऐसा कह दें। फिर जो है डी वाई डी एक्स इसको ले जाए, तो ये देखिए 2 tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ ब्रैकेट करके यहाँ dx लिख देंगे। दिस इंप्लाइज दैट dy इज इक्वल टू dx, अब इधर कर दीजिए, तो देखिए 2 और यहाँ tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो क्या करें कि dx इसमें भी कह दें, dx इसमें भी कह दें, तो अब डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए ऐसा, बस ये तो आपका y हो गया, और इसको कैसे आप बनाएंगे, तो tan इनवर्स x को यदि आप z मान लेते हैं तो सब्स्टिट्यूशन से, अब देखिए इंटीग्रेशन अभी अभी आप बनाए हैं, तो अब यह डिफरेंशियल का प्रॉब्लम नहीं रहा, अब यह इंटीग्रेशन हो गया, और इंटीग्रेशन पर आपकी पकड़ अच्छी है ही, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दें, एक तरह कोई कांस्टेंट लगा दें, वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको हम बता देते हैं, tan इनवर्स x को क्या मानेंगे हम, अगर z मान लें तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा, देखिए z और डी जेड बस, और प्लस ये देखिए x है, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम अपने से क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/2 हो जाता है, और
यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t मान लेते हैं, तो देखिए 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/t और हो जाएगा dt। बस अब हम y इज इक्वल टू यहाँ 2 z का आप जानते हैं z² होता है, प्लस ये 1/2 हुआ, इसका जानते हैं log t है और प्लस c है। अब z और t का वैल्यू इसमें रख देते हैं, 2 कैंसिल हुआ, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू z माने हैं आप, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस हाफ ये log और t आप माने हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग है तो मॉडुलस लगा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए नंबर लॉग के साथ, और प्लस सी कह देते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाता है। अब एक दूसरा सवाल लेते हैं, देखिए, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, हमें वही काम करना है। तो देखिए दिस इंप्लाइज दैट dy, y वाला टर्म्स को इधर ला देंगे और x वाला टर्म्स जो है dx के साथ कह देंगे, तो dx को इधर ला दिए। अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो आप जानते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या होता है, tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इसका हो जाता है tan इनवर्स x और प्लस c, किसी एक तरफ कांस्टेंट लगा देंगे। अब आप चाहें तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू c भी लिख सकते हैं, तो आंसर ये भी हो जाएगा, आंसर ये भी हो जाएगा। और इसका एक फॉर्मूला होता है, इतना और इतना इज इक्वल टू सी, आंसर ये भी हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट y माइनस एक्स 1 प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू टाइम को उधर कर दीजिए, तो टाइम सी कांस्टेंट ही है, तो आंसर ये भी हो जाएगा। तो इसमें आंसर जरूरी नहीं है कि एक ही रूप में मिले, एक से अधिक रूप में आपको आंसर मिल सकता है। अब देखिए, बदल बदल कर सवाल होंगे और अंतिम काम आपको यही करना है, वेरिएबल सेपरेबल, और तब वह इंटीग्रेट हो जाएगा। एक दूसरा सवाल लेते हैं, देखिए x cos y dy इज इक्वल टू e टू द पावर x x log x प्लस 1 dx। अब ये देखने से लग रहा है कि ये कोई भयंकर प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं। आप शांत होकर सोचिए कि यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है। जरूरी नहीं है कि हमेशा dy बाई dx जो आप बोलते हैं ddx y होता है, तो हमेशा ddx y के रूप में ही आपको रहे, ऐसा भी रह सकता है। तो यह भी फर्स्ट ऑर्डर का और इसका डिग्री भी फर्स्ट है। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल, x वाला टर्म्स को dx के साथ, y वाला टर्म्स को dy के साथ। तो देखिए इसमें तो ऑलरेडी यह x का टर्म है ही और इधर cos है ही, इधर तो एक x है जो ज्यादा है, जो इधर नहीं रहना चाहिए, तो इसको हम उधर कर देते हैं। तो आइए देखा जाए, cos y dy cos y dy इज इक्वल टू, अब देखिए e का पावर x और यहाँ x log x प्लस 1 बाई x और यहाँ dx हो गया। तो ये तो अब इंटीग्रेट हो जाएगा, इसको थोड़ा और इसके स्वरूप को हम लोग फॉर्म को ट्रांसफर कर ले, तो देखिए क्या क्या होगा, e का पावर x, x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, log x, तो e का पावर x log x प्लस e का पावर x बाई x और यहाँ हो जाएगा dx और यहाँ तो cos y dy है। अब इंटीग्रेट कर दीजिए,
तो देखिए कॉस का क्या होता है, तो साइन वाई होता है, और इज इक्वल टू, इसको दो पार्ट में कर दीजिए, तो ये ई का पावर एक्स, देखिए लॉग एक्स dx प्लस ई का पावर एक्स बाई एक्स dx, ऐसा कह दीजिए। अब यहाँ एक इंटीग्रेशन है, अब इस पर आपकी पकड़ है ही, इसको बाई पार्ट से आप कर दीजिए। log x को पहला फंक्शन मान लीजिए और दूसरा का इंटीग्रेशन e dx कह दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e x dx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ log x कह दीजिए, ये dx पूरा का ये बाई पार्ट्स हो गया, और इसको अभी जेव कहते हो आप छोड़ दीजिए, इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए ये log x हो गया, e का पावर x हो गया, अब इंटीग्रेशन ऑफ, यह e का पावर x है और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, तो 1 बाई x माने खाली x हो गया, और dx है तो dx है, प्लस e का पावर x और x dx है, हो गया। ये तो आपका साइन y है, ये साइन y है, तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये माइनस ये प्लस, तो हमारा आंसर हो गया साइन y इज इक्वल टू ई टू द पावर x log x प्लस c। तो यही हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप करेंगे तो इस पर आपकी पकड़ बन जाएगी। एक और सवाल लेते हैं, सॉल्व, या ऐसे लिख देते हैं थोड़ा कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। देखिए फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ y माइनस एक्स dy dx इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर प्लस dy dx। अब देखिए यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर फर्स्ट और डिग्री भी फर्स्ट है। फिर वही काम वेरिएबल सेपरेबल। अब देखिए ये मिक्स है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो y x dy dx कह दीजिए, दिस इंप्लाई दैट, और ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, तो ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई डी एक्स हो गया, दिस इंप्लाई दैट। ये देखिए माइनस एक्स है, या ऐसे कर दीजिए y माइनस ए वाई स्क्वायर, इसको इधर बुला लीजिए और इसको उधर लेके जाइए, तो ए डी वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, ऐसा हो गया। दिस इंप्लाई दैट y कॉमन हो गया, तो 1 माइनस ए वाई हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर a प्लस एक्स हो गया, और यहाँ डी वाई डी एक्स हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए y वाला को एक साथ रखना है, और तो क्या करें, dx को इधर बुला लेते हैं, ठीक है, और a प्लस एक्स को इधर बुला लेते हैं, dy तो इधर है ही, इसको इधर करेंगे तो 1 बाई वाई इंटू 1 माइनस ए वाई, इसको इधर कर लेते हैं। अब देखिए तो ये हो गया आपका वेरिएबल सेपरेबल, y इंटू 1 माइनस ए वाई। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए। अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, log a प्लस एक्स हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रहा इसका इंटीग्रेशन, अब ये अपने आप में एक सवाल है, y इंटू 1 माइनस ए वाई और dy। तो ऐसे प्रॉब्लम को ये लीनियर फैक्टर में है तो पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन अब यहाँ का कोई विषय नहीं है, जैसे आप a बाई वाई प्लस b बाई 1 माइनस ए वाई ऐसा कर लेते हैं, कैपिटल A और B का मान निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, तो log y समथिंग
प्लस या माइनस log 1 माइनस ए वाई प्लस सम कांस्टेंट। तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन करना आप जानते हैं। यहाँ पर हम लोगों का इंटीग्रेशन विषय नहीं है, यह मानकर चला जाए कि आप पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना जानते हैं। सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन ही नहीं, इंटीग्रेशन यदि आपका अच्छा होगा, इंटीग्रेशन पर आपके जो बेसिक कंसेप्ट है आपकी यानी कि पकड़ अगर बढ़िया रहे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए बहुत और बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए कम से कम अब आप लोग को 30 से 50 क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का वेरिएबल सेपरेबल के माध्यम से सॉल्व करना चाहिए। अब एक हम सवाल लेते हैं, सॉल्व dy dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यह एक ऐसा प्रॉब्लम है कि इसको आप तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा। इसको आप अलग अलग नहीं भेज सकते हैं, यानी dx के साथ केवल x वाला और dy के साथ केवल y वाला टर्म्स को आप नहीं भेज सकते हैं। तो इस केस में हम कैसे इसको बनाएं? तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा या सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इसके फॉर्म को थोड़ा हम चेंज कर लेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल फिर अप्लाई हो सकता है, लागू हो जाएगा। जैसे हम सब्स्टिट्यूशन लें, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, तो देखिए अगर विथ रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करें तो 1 प्लस डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड डी डी एक्स जेड हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड डी एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका हम इसमें पुट कर देते हैं, तो डी वाई डी एक्स क्या लिखेंगे, डी डी जेड, ठीक है ना, डी एक्स, तो डी डी एक्स जेड माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको जेड माने हैं तो जेड स्क्वायर। अब देखिए डी डी एक्स जेड 1 प्लस ये जेड स्क्वायर हो गया। दिस इंप्लाइज दैट डी जेड ऐसे ही रहा, इसको आप 1 प्लस जेड स्क्वायर कह दीजिए और डी एक्स को यहाँ कह दीजिए, हो गया। जेड के साथ केवल डी जेड के साथ जेड वाला टर्म्स और डी एक्स के साथ केवल एक्स वाला टर्म। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं tan इनवर्स जेड होता है इज इक्वल टू एक्स प्लस सी होता है। अब tan इनवर्स जेड तो आपका माना हुआ है, तो अब आप एक्स प्लस वाई कह देते हैं इज इक्वल टू एक्स प्लस सी कह देते हैं। तो इसको कहा जाता है कि यह डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल का केस नहीं था, यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन था तो रिड्यूसेबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस कुछ मिलेंगे आपको जो आप डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल के द्वारा नहीं बना सकते हैं, तो उसको रिड्यूस करना किसमें, वेरिएबल सेपरेबल। तो इसलिए इसका नाम ही है रिड्यूसेबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। तो कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री ही रहेगा, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। और उसमें भी लास्ट में वेरिएबल सेपरेबल का ही यूज किए करके इंटीग्रेट किया जाता है, तब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो फिर हम लोग देखिए पिछले